तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर मौर्य और आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मालॉजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस, जिसे हम हिंदी में पीलिया भी कहते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि जॉन्डिस हमें कैसे होता है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमें जॉन्डिस होता है, क्या क्या उसके साइन और सिम्टम्स हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि हमें जॉन्डिस है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए अगर किसी व्यक्ति को जॉन्डिस होता है, और साथ ही जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जॉन्डिस होता क्या है, यानी कि पीलिया होता क्या है। तो जब भी हमारे ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि हमारे खून में बिलिरुबिन लेवल जो है वो अधिक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो आंखें और हमारी जो चमड़ी होती है, यानी कि हमारी आइज़ और स्किन, वो येलो यानी कि पीला पड़ने लगता है, उसको हम जॉन्डिस कहते हैं। बिलिरुबिन एक ब्राउनिश येलो सब्सटेंस होता है जो बाइल में पाया जाता है। बाइल हमारे लीवर में बनता है और हमारा लीवर जब पुराने जो भी हमारे रेड ब्लड सेल्स को तोड़ता है तब बिलिरुबिन बनता है। बिलिरुबिन हमारे शरीर में मल के रास्ते बाहर निकल जाता है। अगर हमारे शरीर में बिलिरुबिन जो है वो बाहर नहीं निकल पाता और अधिक मात्रा में हमारे शरीर में बनने लगता है, तो ऐसे कंडीशन को हम जॉन्डिस कहते हैं, यानी कि पीलिया कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कॉजेज़ के बारे में, यानी कि कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमें जॉन्डिस हो सकता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। जॉन्डिस बहुत से कारणों से होता है, लेकिन उसमें जो प्रमुख कारण है वो है हमारा लिवर डिजीज़, यानी कि अगर हमारे लिवर में कोई भी किसी भी तरह की बीमारी होती है तो हमें जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिलिरुबिन हमारे शरीर में लीवर में बनता है और अगर हमें लीवर की समस्या है तो हमें जॉन्डिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको गैल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय की थैली में पथरी होती है तब भी आपको पीलिया हो सकता है। अगर आपको लीवर में इन्फेक्शन है तब भी आपको जॉन्डिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हमारे बाइल डक्ट में किसी भी तरह का रुकावट होता है तब भी जो है पीलिया हमें हो सकता है। अगर आपको ट्यूमर है, यानी कि अगर आपके ट्यूमर लीवर या गैल ब्लैडर में है तो उससे भी आपको जो है जॉन्डिस हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तब भी आपको पीलिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये है कुछ मुख्य कारण जिसकी वजह से हमें जो है वो पीलिया हो सकता है। अब हम बात करते हैं साइन और सिम्टम्स के बारे में, यानी कि अगर हमें जॉन्डिस होता है तो कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसे देखकर हम जो है पता लगा सकते हैं कि हमें जॉन्डिस है। तो सबसे पहले आपकी जो स्किन होगी, आपकी जो आँखें होंगी, या आपकी जो टंग होगा यानी, या फिर आपका यूरिन, यानी कि आपकी चमड़ी, आपकी आँखें, आपकी जुबान और आपका जो पेशाब होगा वो येलो कलर का हो जाता है। आपके जो है पेट में दर्द हो सकता है, यानी कि एब्डोमिनल पेन हो सकता है हल्का फुल्का, क्योंकि अगर आपके लीवर में है ये समस्या तो कोई थोड़ी बहुत आपको दर्द होगा। आपके अंदर भूख की कमी होगी, आपका जो एक जी घबरा सकता है, यानी कि आपको नॉइज़ा हो सकता है, या फिर आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है, उल्टियाँ भी आ सकती हैं। आपको जो सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ होगा। आपको जो है एक्सट्रीम वीकनेस हो सकती है, यानी कि आपको कमज़ोरी रहेगी। आपको बुखार भी हो सकता है और आपका जो है हेडेक भी हो सकता है, और यानी कि आपको सर दर्द और आपको कमज़ोरी भी आ सकती है, थकावट महसूस हो सकती है। तो ये कुछ साइन और सिम्टम्स है जब भी किसी इंसान को पीलिया होता है। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन के बारे में, यानी कि अगर हमें पीलिया होता है तो हमें किन किन चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए, या कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शन है जो हमें फॉलो करने चाहिए। तो पीलिया यानी कि जॉन्डिस के पेशेंट को 15 दिन से लेकर 60 दिनों तक बेड रेस्ट देना चाहिए। बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है पीलिया के पेशेंट को। ऐसे पेशेंट को दवाओं के साथ साथ बेड रेस्ट देने से जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। डाइट थेरेपी, यानी कि अगर हमें पीलिया होता है तो हमें कौन कौन से ऐसे डाइट है जो हमें लेने चाहिए। तो जॉन्डिस पेशेंट को लाइट डाइट यानी कि हल्का भोजन देना चाहिए। भोजन फैट फ्री होना चाहिए तथा उसके अंदर प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए। जॉन्डिस के पेशेंट को ग्लूकोज अधिक मात्रा में देनी चाहिए। अगर पेशेंट ग्लूकोज को ओरली टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसे रियल ट्यूब अथवा सिरा मार्ग, यानी कि उसे इंट्रावेनस से भी दे सकते हैं, जिससे उसको ग्लूकोज की उसके कोई भी कमी ना हो। पेशेंट को प्रतिदिन 2200 से लेकर 2800 किलो कैलोरी एनर्जी की डाइट देनी चाहिए।
ऐसे पेशेंट को हेप्टोटॉक्सिक ड्रग देना बंद कर देना चाहिए। और जो भी जॉइंटिस यानी कि पीलिया के पेशेंट को उनको अल्कोहल यानी कि शराब बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शराब पीते हैं तो आपको और ज़्यादा इसके लक्षण जो है नज़र आने लगेंगे। ऐसे पेशेंट को सिडेटिव ड्रग्स भी नहीं देनी चाहिए, यानी कि ऐसी जो कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से हमें नींद आती है, ऐसे लोगों को नहीं देनी चाहिए। तो ये तो कुछ इंस्ट्रक्शन जो कि हमें एक जो पीलिया का पेशेंट होता है उसको याद रखना चाहिए या उसको वो फॉलो करने चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो इसके अंदर हम ले सकते हैं। तो आप सिरप लिवोमाइन 3 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। आप सिरप लिव 52 2 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। आप सिर्फ हेम्पामर्ज जो कि जिसके जो कंपोनेंट है वो एल ऑर्निथिनाइन और एल एस्प्रेटेट हैं, 2 चम्मच सुबह शाम आप ले सकते हैं। जीआई ट्रैक में अगर आपको बैक्टीरिया है, अगर आपको बैक्टीरिया फ्री करना है तो आप कैप्सूल न्यूमाइसिन सुबह दोपहर शाम आप दे सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको हमारे जॉइंटिस के ऊपर बनाया वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ जानकारी मिली होगी जिससे आप जो है अपना जॉइंटिस भी ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों को लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।